सबका स्वागत है आज तक में। मैं हूं अनीता ब्रिटो और आज मेरे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट, द टीम ऑफ आर्या पार। मैं प्यार प्यार बार बार बोल रही हूँ मनी मन में, बट दिस इज प्यार। आई एम वेरी हैप्पी टू इंटरव्यू यॉल। शायद मुझे भी अभी शायद कॉफी की जरूरत है, बट एनीवेज थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ हिम। पहले तो बताइए आर्या पार कब आपने लिखना शुरू किया था और क्या आइडिया था ये उन दिनों में जवान हुआ करता था। इसमें काफी हो गए 3 साल हो गए करीबन लिखते हुए। और तो बिफोर लॉकडाउन दैट मींस no, yeah, it was actually before lockdown when we had started. And फिर लिखाई चलती रही उसके बाद अब जाके किसी तरह पार हो गया है। पार हो गई फाइनली। So, बस ये आइडिया ऐसा ही था कि मैं एक्सप्लोर करना चाहता था एक कुछ इस तरह की कहानी। देखिए मैं जिस दौर में बड़ा हुआ उस दौर में अमिताभ बच्चन, सलीम जावेद, एंग्री यंग मैन, अंडरडॉग स्टोरीज, सो आई हैव ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। तो हम उसमें था कि मुझे एक ऐसी कहानी एक बनानी है। और फिर मैंने अपने राइटर्स, मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, मोहिंदर प्रताप सिंह, अनाहता मेनन, उमेश पडलकर, अविनाश सिंह एंड विजय वर्मा। सो ऑल ऑफ देम वी ऑल सैट टुगेदर एंड फिर हम लोगों ने ये एक कहानी बनाई। तो जब आप लिख रहे थे ये कास्ट आपके माइंड में था? आपने जब डिस्कस किया था अपनी टीम के साथ, ये कास्ट थी आपके? ऑनेस्टली जब मैंने लिखा था, मैं वेरी ऑनेस्टली आदित्य था मेरे दिमाग में। ओके। जब मैंने पहला लिख लिया था तो मैंने सोचा था इसके लिए कौन होगा, एक बेसिक आदित्य मेरे दिमाग में था। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब हम लोगों ने जैसे अभी पत्र लेखा बात कर रही थी कुछ देर पहले कि उनसे बात हुई थी कोई और शो के लिए नहीं, इनके साथ फिर और इनका दे बोथ ऑफ देम डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। मतलब ये सुमित तो खैर who doesn't want to work with him, and so does Patralekha. I really liked her in City Lights and I thought कि इसमें तो लेना ही चाहिए। और प्लस उसमें जो कैरेक्टर है उसके लिए बिल्कुल फिट हो रही थी, तो वो धीरे धीरे सब आ गए। राइट। आप सबके कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट है। जो मैंने कैरेक्टर स्केच आप लोग के पढ़े हैं बहुत डिफरेंट है। मुझे आप सबसे जानना है, जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आए आपके माइंड में क्या था और आप ये कैरेक्टर को कैसे प्ले करने के लिए कुछ आपने ये किया है, ट्रेनिंग ली या कुछ प्रेप किया है? तो बेसिकली पहले तो हमने ऑडिशन करा, फिर सिद्धार्थ सर को लगा कि शायद मैं कर सकती हूँ। फिर हमने I think I never wanted a script really because I know Siddharth sir's work. And you wanted to work with him. And I always wanted to work. So it was a great opportunity for me. And honestly, it ticked all the boxes. He's such a good maker. And the script, I'm sure, I mean, back then I didn't have the script, but I was sure that he'll just churn out something so good. Because also in the pandemic, I watched Andekhi and I was completely blown away by it. A lot of people. So it just ticked all the right boxes. It had a great cast. Even your character is very different from what you have played. आपने पहले जब play किया था, तो उसके prep के बारे में थोड़ा बताइए। तो honestly, my go-to person was Siddharth sir. Every time I was so prep, basically I used to go to his office. हम लोग बातें करते थे. He would tell me how he sees it, and then the dialect was different. So we did couple of sessions with the dialect teacher, and एक बार आदित्य के साथ भी हमने reading करा. And also I feel like this process was very fluid and work in progress kind of character. Also I feel like the first day of the shoot you're very lost. You don't know where it's going the first 3-4 days. But once you understand, you know the way through it. And कुछ ना कुछ आपके साथ रह ही जाता है उस कैरेक्टर का। Right. तो क्या रह गया आपके साथ? Sorry, मैं आऊँगी वहाँ पर, but क्या रह गया? I think the vulnerability that she has, and that people are not good or bad. It's the situations that are sticky. So I feel like those things stayed back with me. All right. Coming to you had आपको तो बहुत प्रेप करना पड़ेगा क्योंकि आर्चरी भी आप कर रहे हैं इसमें, तो आपके बारे में तो मतलब प्रेप
को लेकर पहले तो सर से 1000 सवाल करना, पूछना कि आप इसको कैसे देखते हैं, कैसा क्या चाहते हैं, वो तो काफ़ी रहा. इनफैक्ट हमारा एंडिंग तक टिल राइट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शूट हमेशा सर के साथ, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं ग्लेन अंकुश सर, उनके साथ काफ़ी डिस्कशंस रहे. एज फार एज अदर प्रेपरेशंस, डायलेक्ट पे हमने काम किया, क्योंकि एज द राइटर्स दैट ही मेंशन्ड, उन्होंने एक डायलेक्ट डिवाइस किया है. सो इट इज़ एन अमेलगमेशन ऑफ मैनी रीजनल डायलेक्ट्स. सो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क. इट्स गॉट इट्स ओन ग्रामेटिकल रूल्स. आप इस बात को प्लूरल में कैसे बोलोगे, आप अगर इस बात को आप अपने दोस्त के साथ वो बात कर रहे हैं या किसी बुजुर्ग के साथ बात कर रहे हैं, तो वो कैसे बदलेगी बात. तो उस चीज़ को पकड़ना, आई थिंक उस पर हमने काफ़ी काम किया अलॉन्ग विथ 2 of our dialect coaches, प्रभात सर, सौरभ सर, जो एक कंपनी चलाते हैं लिंगुआ प्रोज, उनके साथ. फिर आर्चरी पे हमने काफ़ी काम किया विथ द कोच स्वप्निल परब सर, जो बॉम्बे के काफ़ी जाने माने आर्चरी कोच हैं. तो उस पर हमने काम किया. बॉडी लैंग्वेज पे भी वी वर्कड ऑन इट फेयर अमाउंट. फिर हमने अलॉन्ग विथ वन ऑफ माई co-actors who plays my brother in the show, Nakul Sahdev, along with him and a movement coach called Rohit Mehra, हमने थोड़े gestures भी devise किए. क्योंकि हम जब बात करते हैं, समझो हमारी दुनिया में, तो there are certain gestures that you fall back on. Whether it's even as simple as nodding your head, shaking your head, thumbs up, waving to say hi or bye. But उनकी vocabulary में शायद वो सब ना हो. तो हमें अपनी खुद की physical vocabulary भी बनानी पड़ेगी. तो उस पर भी हमने थोड़ा सा काम किया. तो आई थिंक ओवरऑल इट वाज, देयर वाज अ प्रेप, बट इट डिडंट रियली फील लाइक अ प्रेप बिकॉज इट वाज जस्ट लाइक, ये इतनी बड़ी दुनिया मिली है आपको, इतना बड़ा ओशन मिला है, उसमें आप डुबकी मार के बस आप तैरे जा रहे हैं. बस आपको यू आर डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स एवरी डे एंड जस्ट फाइंडिंग अ वे टू गेट डीपर एंड डीपर इनटू द स्टोरी एंड द कैरेक्टर. यू आर अ राइटर योरसेल्फ, तो आपने कुछ अपने इनपुट्स दिए हैं या कुछ मैंने लिए जबरदस्ती लिए. क्या थे वो, प्लीज शेयर. नहीं, there wasn't, honestly speaking, there wasn't anything in particular per se, but one, because sir is such a wonderful collaborative creator, unka there is zero ego in terms of the creator, so he was always willing to have a chat if one has certain doubts. Then वो doubts से discussion आगे बढ़ता है, and then of course one offers one suggestions, but while remaining in one's place as an actor, very much. So I think it's a act of कि आप राइटर की टोपी हटा के आप एक्टर की टोपी पहनते, तब आपका सॉर्ट ऑफ प्रोसेस अलग हो जाता है. बट तो वैसे कुछ इतना कुछ मॉन्यूमेंटल था नहीं, बट वन ऑलवेज ट्राइज टू कंट्रीब्यूट इन द बेस्ट वे वन कैन, एंड फॉर दैट वन कैन ओनली थैंक हिम फॉर बीइंग सो ओपन. शो का सेकंड लास्ट सीन इनका लिखा हुआ. अरे सर, इन्होंने लिखा, मैंने इनसे बताया था ये चाहिए, लिखा पूरा इनका लिखा. रियली? हाँ. तो बस ही इज बीइंग वेरी लाइक, शर्मिंदा करना है अभी सर. ये अच्छा लिखा भाई. देखना पड़ेगा, अब तो देखना पड़ेगा. बट सुमित, ही राइटली सेड, आपके साथ कौन काम नहीं करना चाहता है एक्चुअली. बट मुझे बताइए, व्हाट वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर शो दैट इंटरेस्टेड यू सो मच? एंड अगेन आपका भी कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है. यू आर अ नो नॉनसेंस पर्सन, अ कॉप, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो यू आर अ नो नॉनसेंस, नो स्माइल, मैंने ऐसा लिखा है पढ़ा कि नो स्माइलिंग कॉप. आपको तो हमेशा मैंने स्माइल करते हुए देखा है, ऐसे कैसे आप रोल कर सकते हो? हाँ, एक्चुअली लाइफ में मुझे इतना पसंद नहीं है स्माइल करना. Really? बहुत थक जाता हूँ मैं स्माइल करके. पर मेरा बड़ा मन था सिद्धार्थ सर के साथ काम करने का. मैं एक अरसे से उनका काम देख रहा हूँ, तो ये तो एक नो ब्रेनर था मेरे लिए करना. और वो कहानी भी इतनी अच्छी थी, ये सोने पे सुहागा हो गया. कभी कभी ये भी होता है, आप किसी के साथ बहुत काम करना चाहते हैं और जब प्रोजेक्ट आता है आपके पास, तो उनका सबसे पैसा वाला प्रोजेक्ट आता है, तो अब आप एक कश्मकश में होते हो कि अब मैं क्या करूं. लेकिन थैंकफुली मेरे लिए वो नहीं था. और फिर मैं इनसे पहली बार मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. और मेरा आजकल वो वाला ट्रिप चल रहा है कि मैं उन लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ जिनके साथ काम करके मुझे मज़ा आए, क्योंकि वो मैं याद रखता हूँ. बाकी चीज़ तो क्या है, आप बहुत थोड़े दिन में भूल जाते हो कि क्या था, है ना. उसका रिजल्ट भी आपके हाथ में नहीं होता है. करेक्ट. बट ये आपके हाथ में है कि आप किन के साथ एसोसिएट हो रहे हो, हाउ आर दे एनरिचिंग यू एज अ पर्सन, एज एन आर्टिस्ट, एंड तो दैट प्रोसेस फॉर मी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट.
फिर हमने कैरेक्टर को लेके आई थिंक 1 या 2 मीटिंग की। क्योंकि ये भी राइटर है, Yeah, of course. तो मैं इन पे ज्यादा डिपेंडेंट हूँ अपनी राइटिंग से। तो 1-2 मीटिंग की, उसके बाद ना इन्होंने बहुत ज़्यादा उसे छेड़ा और ना मैंने, क्योंकि मेरा क्या होता है कि कुछ जो होते हैं डायरेक्टर्स वो बहुत बातें करते हैं कैरेक्टर, और उससे मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि वो इतना सारा कुछ बता देते हैं और मेरे को लगता है कि इतना टैलेंट तो मुझ में नहीं है कि मैं ये सारी बात कह पाऊँ इस लाइन के जरिए। और शायद कभी कभी वो लाइन में भी वो बात होती नहीं है जो आपको। तो मुझे बड़ी घबराहट होती है। Right. तो इनका जो ब्रीफ था वो बहुत क्लीन ब्रीफ था कि ये हम चाहते हैं, और एंड देन आई आल्सो लाइक टू ब्रीथ विद द कैरेक्टर। होता है आपने कहानी पढ़ी, आपने अपना रोल पढ़ा, आपने एक डिस्कशन किया, उसके बाद आप कुछ दिन शूटिंग से पहले उस बारे में सोच रहे होते हो, तो अमूमन आपको आइडियाज आते रहते हैं। Right. यार वो ऐसे हो सकता है, वो ऐसे, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। But could you imagine yourself in this role? कि आपको टाइम Yeah, yeah. लगा? अरे ये क्या बात है? नहीं, मैं तो you know, हमेशा एक एक्टर एक्टर बना सोचते वो अग्निपथ देखकर, अमिताभ बच्चन वाली। मेरे दिमाग में अभी मैं आग से दौड़ रहा हूँ, लेकिन लोग मुझे कॉमेडी करवा रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है, वो रोल में आपको देख नहीं पा रहे देख हैं। नहीं पा रहे हैं, पर अब देखेंगे, देखो आप इसमें Do you think this is going to be the turning एकदम point? काया पलट कर दिया मैंने। हो, it's very good अगर ऐसे रोल आपको ऐसे और मिले। नहीं, वो एक्चुअली दैट्स द जॉय ऑफ बीइंग एन एक्टर। Yeah. You get to be someone who you are not. If you are only playing versions of yourself, then you're not essentially acting. Correct. The part that one enjoys is that you get to be someone who you are not. But do you think we as an industry we box the actors very immediately? Like अगर आप एक दो सीरीज एक दो फिल्म्स वैसी ही कर लो तो आपको वो बॉक्स में डाल देते कि नहीं भाई ये तो इसमें ही फिट होगा, ये तो वो एज एन एक्टर आपको हाँ, मतलब not just us, मतलब even in the West this happens कि अगर एक एक्टर एक खास किस्म के रोल करता है और उसमें पसंद किया जाता है, तो आई थिंक इट्स अ ह्यूमन नेचर ऑल्सो कि अगर हमारा एक अनुभव ऐसा रहा है कि आदित्य ऐसा है, तो अब मैंने उसको एक कैटेगरी में डाल दिया है कि आदित्य इस किस्म का आदमी। अब हो सकता है 5 साल में उनको इल्हाम हो गया और वो कुछ और हो गए, लेकिन अब मेरे लिए वो वही रहेंगे। वो थोड़ा एक ह्यूमन टेंडेंसी भी होती है, इट्स हार्डर टू ब्रेक, बट वन मस्ट एज एन आर्टिस्ट वन मस्ट ब्रेक इट। ट्रू। बट मुझे बताइए आप लोग, what is that one thing that you all discovered about yourself while shooting the film or shooting the series? ऐसा कुछ as actors, as persons, what did you discover about yourselves? About myself? Yes. That I can't tell you because then you will lose all respect for me. I actually really admired Siddharth sir of whatever conversations I had with him, because one thing he's managed to do is he's managed to protect himself. When you are doing a certain amount of work and that work also is appreciated and all of that, it becomes that much harder to protect yourself from the fuss that goes around it. Because only then you can genuinely create something new without bias, without any baggage. बड़ा मुश्किल काम है वो। वो मैंने डेफिनेटली सीखा कि यार ये मुझे अचीव करना है कि मैं कैसे खुद को इस पूरी चीज़ से काट के फिर से एकदम बेसिक लेवल पर क्रिएट करना शुरू कर सकूं। आप दोनों? She's still thinking. Yeah, it's a little tough question and a tricky question because look, I was unmarried when I started shooting. I got married while I was shooting, so that was a change. Apart from that, no. I mean, what I've learned from people, like our co-actor Dibendu, like the energy he brings to the set, and he's still like so curious to know, and he just sets a tone. Even with Sumit, my first day of shoot was with him. I was so nervous, so jittery, and I feel like Sumit could sense it, and he just he didn't have to tell me in words, but he kind of like calmed me down saying that. So I just feel like,
co-actors are very important because because it's such a give and take situation, and I feel like I've been really lucky to work with such amazing people. All right. I You got the chance to think and Yes, I did. Also, to piggyback off of what she was saying, I think it is genuinely the calmness that I had a very similar experience to Patralekha actually, because the first scene of the show that I had was with Sumit sir, our interrogation scene, and it was a very, very dramatic scene. So to be and of course myself and the director then Neil Goa sir, we were trying to find that balance, but it was the end of his day. He had a long day, and I was very conscious of that. Ki bhai, you want to make sure that the other person is not inconvenienced. The calmness with which he approached not only the scene but also interacted with me, he put me at such ease. Just that kind of like, you do you. And I'm here as an actor. I'm here to support you. I'm give you what you need. You give me what I need. That kind of thing. But there was an inherent calmness to him. And the same, by the same coin, I would say even Siddharth sir. I think for me the biggest thing was because this was the first time my first show that I've done. So it was the first time I'd been on such a long journey. And because it's such a long journey, there are lots of ups and downs. And to maintain that equanimity, that calmness, whether you say it comes from self-belief, whether you say it comes from belief in the higher power or destiny or whatever, but there is a sense of calmness with which they operate. And that is because you are giving your 100%, but you're not losing your head over it. And this is for a prolonged period of 6 to 8 months. So to be able to do that was a massive learning experience for me, and to see them do it, even Patralekha and Devu sir, it's the same kind of thing. This is a long journey. It's not a T20 by any stretch of the imagination. So I think that for me was a massive learning. Right. Sir, I was just मैं सुन रही थी जब आप लोग बात कर रहे थे. You are not a very social person. Am I correct? That's why she would put me on the spot. So where does ideas and the inspiration to write such stories and the past work that you have done, where does all this come from? आप क्या देखते हैं? Please बताइए, कहाँ से आता है ये सब? राइटर्स, मैं इन दोनों को जैसे ही मिलता हूँ मैं बोलता हूँ कि पहले तो वो करो. देखिए, अब एक तो बेटर है कि खुद टाइम आदमी बिताए, थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा देख ले. और आई हैव अ वेरी टैलेंटेड टीम ऑफ राइटर्स, तो जिनके साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ वो भी कुछ सोशल नहीं है, बिल्कुल सोशल नहीं है. तो जब हम ही 5 लोग मिलते हैं तो कुछ ना कुछ, और इतने सालों में काफ़ी आइडियाज़ हैं जो पड़े हुए हैं जो नहीं बता सके थे टेलीविजन में, वो काफ़ी हैं जो अब निकल रहे हैं. अच्छा हुआ नहीं बता सके, हर चीज़ का देयर इज ऑलवेज सिल्वर लाइनिंग टू एनी क्लाउड. सो अच्छा हुआ अभी नहीं बता सके. तो वो ये सब आइडियाज़ आई थिंक इसलिए आ जाते हैं. बट आप ऐसे क्या देखते हो, कुछ शोज या कोई मूवीज जो देखते हो जो इंस्पायर करते हैं आपको? कहानी एक इंस्पायर करनी चाहिए, कि आपको अंदर से एकदम से लगना चाहिए यार ये बनानी चाहिए, इसमें है, मुझे दिख रहा है कुछ. और फिर आप ढूंढते रहते हो, कभी आपने पहले जो सोचा हो तो दिख रहा है, वो दिखता है नहीं, लेकिन फिर आप बनाते रहते हो कि देन यू स्टार्ट टेकिंग आउट स्टोरीज बिकॉज यू बिलीव दैट. आई डोंट नो, वो आई थिंक इट्स वेरी इंस्टिंक्टिव. समथिंग जस्ट टचेज यू. इट माइट नॉट टच द अदर पर्सन कि ये क्या, इसमें कहानी नहीं है, आपको लगती है कहानी नहीं है उसमें. तो वो हो जाता है. फिर तब नेक्स्ट क्या है फिर आपके तरफ से, हमें क्या मिल रहा है? अभी तो वो सीजन 2 है उसका, काली काली आंखें का. सीजन 2 सॉरी ये काली काली ओके. ओ या ओह नाइस. तो आपने लिखना चालू कर दिया या शूट करना चालू कर दिया? शुरू होने वाला है. तो इसमें से ये कास्ट में से हम किसी को देखने वाले अभी तो ये यहाँ हम लोग ये पार हो जाए फिर हम आगे की बात करते हैं. बट टेल मी वन थिंग, व्हाट फ्रॉम योर, आप सबके एंड से क्या हमें मिलने वाला है नेक्स्ट? क्या काम देखने वाले हैं हम आपके यहाँ से? I have couple of releases next year. It's starting with Arya Paar. Then एक और show है वो, it's like an interesting show. Rahi, who's made Tumbad, has directed it. Oh, lovely. So it's quite interesting. Then I have a Love Ranjan film. It's a comedy. Like he's produced it. Okay. So that will release. And then I've done a small indie film. So that's going to come out. Okay. What about you? And I did Hansal Mehta sir's film called Faraz, which went up at London Film Festival.
So that should release sometime early next year. Nice. There's another Amazon show that I'm a part of, and I've also written a film that will hopefully be out early next year. We're just about finishing up the post. Okay. चीज़ें आएंगी। Sumit? अभी आर्या पार है, और उसके अलावा एक फिल्म है जो भी इस साल की हमने, अगले साल अर्ली नेक्स्ट ईयर शुड कम, सुधीर मिश्रा जी है, उन्होंने बनाई है वो। एक और फिल्म है, मैं हूँ, रकुल प्रीत है उसमें। The छतरी वाली? हाँ, वो भी अभी आई थिंक या तो इस महीने के एंड में, अगले महीने वो रिलीज होनी है, तो वो आनी है। So next year आप सबके लिए is going to start with a bang. आई होप सो, We always hope द for राइट that. काइंड ऑफ बैंग। And so New Year's की क्या प्लान है लास्ट आप सबके तरफ से? और I'm going to, like, on 30th only, I'm going to sit on my couch and I'm going to watch Arya आर्या Paar. पार। ओके। वैसे मैं उनके Nice. बगल में बैठकर खाते-खाते देखेंगे। वही देखूंगा मैं। आप दोनों का भी वही प्लान हाँ होगा वही है, फिर? 30 को सबका वही वही प्लान। प्लान। आर्या पार देखा। और होपफुली बाकी सबका भी, व्यूअर्स का भी वही वही प्लान प्लान हो। हो। All right. Well, on that note, thank you so Thank much you. for Thank you talking so with much. me, and it was Thank you. lovely conversation. All the best. Yeah, Thank you so you. much. Thank you.